हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग वेरीफाइड परचेज के रिव्यूज और रेटिंग देखकर करते हैं? जनरली ऐसा देखा गया है कि जब हम कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं तो पहले से जिन लोगों ने वहां पर रिव्यूज और रेटिंग की है उसी के बेस पे ही हम डिसीजन लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इन ऑनलाइन वेबसाइट पे किस तरीके से रिव्यू स्कैम किया जाता है, किस तरीके से फेक रिव्यूज और फेक रेटिंग दी जाती है और किस तरीके से ऑनलाइन बायर्स को यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन ऑनलाइन वेबसाइट पे होने वाले फेक रिव्यूज और फेक रेटिंग के बारे में एक काफी चौंकाने वाला यहाँ पे खुलासा हुआ है। वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर मैं कुछ ऐसे टूल्स भी आपको बताऊंगा जिन्हें यूज करना काफी इजी है। बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हैं उस पे फेक रिव्यूज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, कितने फेक रिव्यूज किए गए हैं, कितनी वहाँ पे फेक रेटिंग दी गई है और एक्चुअल उसकी जेन्युइन रेटिंग क्या निकल कर आती है। वो सब कुछ बहुत ही इजीली आप पता कर सकते हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड सेफ्टी डिटेक्टिव ने इन ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे किए जा रहे फेक रिव्यू स्कैम और फेक रेटिंग स्कैम का पता लगाया है। इसमें किसी खराब और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को पॉजिटिव रिव्यूज दिए जाते हैं, वहां पर 4 स्टार और 5 स्टार की रेटिंग की जाती है। जनरली जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज तक मैक्सिमम चेक करते हैं और वहीं से ही कोई प्रोडक्ट हम परचेज कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो फेक रेटिंग और फेक 5 स्टार की रेटिंग दी जाती है, इसके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और वो टॉप सर्च रिजल्ट में वहां पर शो होने लगता है, जिससे डेफिनेटली उनकी जो सेल है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर ये स्कैम की बात तो अलग रही, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने करीब 5 साल ऑनलाइन सेल की है सभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे और वहां पे मैंने देखा है कि मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि टॉप सर्च रिजल्ट में आते थे, जो कस्टमर ने उनको 5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। मतलब 3-4 लोगों ने भी अगर किसी मेरे प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग वहां पे दे दी थी तो वो टॉप सर्च रिजल्ट में वहां पे शो होने लगता था और काफी सारी सेल मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मिलने लगी थी। 1 मार्च 2021 को इन सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड सेफ्टी डिटेक्टिव को एक डेटा रिसीव हुआ है। 7 GB का ये डेटा है। इसमें करीब 13 मिलियन रिकॉर्ड हैं उन वेंडर्स के या फिर उन लोगों के जो कि इस स्कैम में शामिल हैं या फिर इस तरीके के फेक रिव्यूज और फेक रेटिंग वो करते हैं या फिर करवाते हैं। उन सभी लोगों के यहाँ पर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फेक रिव्यूज और फेक रेटिंग की जाती है वो एक तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए की जाती है, उसे टॉप सर्च रिजल्ट में दिखाने के लिए की जाती है। दूसरा, अगर कुछ लोगों ने किसी प्रोडक्ट पे नेगेटिव रेटिंग की है, उसे 1 स्टार की रेटिंग दी है, तो अगर मान लिया कि 5 लोगों ने वहां पे नेगेटिव रेटिंग की है तो वहां पे 10 से 15 पॉजिटिव रिव्यूज करवाए जाते हैं, जिससे वो नेगेटिव रेटिंग जो है वो वहां से हट जाती है और पॉजिटिव रिव्यूज वहां पे शो होना शुरू हो जाते हैं। देखते वो नेगेटिव रेटिंग भी वहां पर है लेकिन जो एवरेज रेटिंग वहां पर निकलती है वो वहां पे पॉजिटिव रेटिंग आ जाती है। आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम पे उस प्रोडक्ट के रिव्यूज अगर चेक किए तो वहां पर लिखा गया होता है वेरीफाइड परचेज। इससे हमें लगता है कि यहाँ पे जो रेटिंग की गई है, यहाँ पे जो रिव्यूज लिखा गया है वो जेन्युइन रिव्यूज है, किसी पर्सन ने इसे जेन्युइनली परचेज करके यहाँ पे रिव्यू किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केस में भी वो फेक रिव्यूज ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर क्या करता है, जो फेक रिव्यूज करने वाले लोग हैं उनको पहले ही पैसे भेज दिए जाते हैं कि आप इस पैसे से उस प्रोडक्ट को वहां पे परचेज कर लो, जिससे वो वेरीफाइड परचेज बन जाएगा। उसके बाद आप पॉजिटिव रिव्यू लिख दो और पॉजिटिव 5 स्टार रेटिंग वहां पे दे दो। तो इस तरीके से वहां पर वो वेरीफाइड परचेज जो है वो एक हमें शो होने लगती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो वहां पर जेन्युइन रेटिंग ही की गई है। और बहुत सारे ऐसे फेक रिव्यू और फेक रेटिंग भी होती है जो कि वेरीफाइड नहीं होती है। वेरीफाइड परचेज उस पर नहीं लिखा गया होता है, रिव्यू इन इंडिया वहां पे लिखा गया होता है मोस्टली। तो उस तरीके की जो रेटिंग है वो तो फेक वहां पे होती ही है। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो फेक रिव्यूज और फेक रेटिंग की ही जाती है। साथ में यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट के आपको फेक रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। इवन एक चाइनीज LED टीवी ब्रांड है, 2 साल पहले उसने अपने टीवी इंडिया में लॉन्च किए थे और जिस टाइम उसने टीवी लॉन्च किए थे तो उसके जो अपने रिव्यू यूनिट है उसने अपने कुछ ऐसे चैनल को भेजे थे जिनका टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। वो नॉर्मल ब्लॉग चैनल है, नॉर्मल ब्लॉगिंग, वो ट्रेवल ब्लॉगिंग वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे चैनल को उसने अपने रिव्यू यूनिट भेजे थे। अब वो लोग किसी टीवी का रिव्यू कैसा करेंगे वो आप लोग यहाँ पर समझ ही सकते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो फेक रिव्यूज किए जाते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप केयरफुली उनको रीड करेंगे तो वहाँ पे इजीली आप पकड़ सकते हैं कि ये फेक रिव्यू है या फिर ये जेन्युइन रिव्यू है।
फेक रिव्यू जनरली काफ़ी बड़े बड़े फेक रिव्यूज़ लिखे गए होते हैं और सीरियल नंबर डालकर वहाँ पे क्वालिटीज़ लिखी गई होती हैं उस प्रोडक्ट की, और सेलर के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई होती हैं, डिलीवरी के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई होती हैं, पैकिंग के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे लिखी गई होती हैं। फिर भी वहाँ पे इतने सारे रिव्यू होते हैं कि उनको रीड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप जेन्युइन रेटिंग और जेन्युइन रिव्यूज़ वहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर पहले टूल्स का नाम है रिव्यू मीटा। तो आ जाते हैं हम गूगल क्रोम पर और यहाँ पर हम टाइप करते हैं रिव्यू मीटा। तो ये reviewmeter.com यहाँ पर आ जाती है। अमेज़न का रिव्यू चेकर है, इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं अमेज़न की वेबसाइट पर। और सपोज कीजिए कि हमें कोई साउंड बार वगैरह परचेज करना है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, साउंड बार सर्च करते हैं और टॉप रिजल्ट में हमें यहाँ पर दिखता है एक बोट का साउंड बार। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपली मैं एक टूल्स को चेक करने के लिए इस डेटा को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ये पूरा जो URL है इसका, इस URL को हमें कॉपी करना है और फिर जाना है रिव्यू मीटा पे और इसे यहाँ पर हमें URL को पेस्ट कर देना है और यहाँ से कर देना है गो। तो देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आ गया है। अमेज़न पे इसकी रेटिंग अगर हम चेक करते हैं तो 4.1 की रेटिंग यहाँ पर आ जाती है अमेज़न पर। अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप तो 4+ में रेटिंग है, तो यहाँ पे 4.1 की इसकी रेटिंग अमेज़न के अकॉर्डिंग दी गई है। लेकिन यहाँ पे रिव्यू मीटा ने इसको चेक करके बताया है कि यहाँ पर करीब 33% अननेचुरल रिव्यूज़ किए गए हैं, वो उन्होंने यहाँ पे लेस करके इसकी ओवरऑल रेटिंग, एक्चुअल रेटिंग बताई है कि 3.8 इसकी एक्चुअल रेटिंग हो सकती है। और यहाँ पे अगर नीचे हम आ जाते हैं तो काफ़ी सारी डिटेल हमें इसकी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो यहाँ पे रेटिंग इसकी हमें फेल रिजल्ट मिलता है। इसका जो रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो फेल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें पूरा डिटेल में देखने को मिल जाता है कि कितने यहाँ पे ट्रस्ट करने लायक रिव्यू हैं। सस्पिशियस रिव्यू में भी ये फेल हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आप इसको डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम टू सेम रिव्यूज़ किए गए हैं। तो इनका कहना है कि ये फेक रिव्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं। तो पूरा डेटा यहाँ पर निकल कर आ जाता है, इसे काफ़ी इजीली यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फेक रिव्यूज़ किए गए हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा टूल्स चेक कर लेते हैं और उसका नाम है यहाँ पर द रिव्यू इंडेक्स। तो द रिव्यू इंडेक्स, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और सेम जो URL है उसको यहाँ से हम कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी रिजल्ट निकल कर आ गया है और यहाँ पे अनवेरीफाइड दिखा रहा है। ये करीब 12 रिव्यूज़ यहाँ पे अनवेरीफाइड किए गए हैं और यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है सभी रिव्यूज़ को कि साउंड क्वालिटी के बारे में 82% लोगों ने यहाँ पे सेम तरह के कमेंट किए हैं और करीब 18% लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव कमेंट किए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस के बारे में यहाँ पर 99% लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट किए हैं कि मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है यहाँ पर। ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 71 लोगों ने यहाँ पे सेम कमेंट किए हैं। टीवी के बेस के बारे में, यहाँ पर साउंड के बेस के बारे में 94% पॉजिटिव कमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में 56% यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट है और 44% यहाँ पे नेगेटिव कमेंट किए गए हैं। ऐसे ही वॉल्यूम के बारे में, रिमोट कंट्रोल के बारे में, मार्केट प्लेस, डिवाइस कंपैटिबिलिटी के बारे में, तो ऐसे बहुत सारी डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस चीज़ के बारे में यहाँ पर किस तरीके के कमेंट किए गए हैं और उनका ट्रेंड आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज किया कि हमें यहाँ पर साउंड क्वालिटी को अगर हम चेक करें तो 113 कमेंट यहाँ पे किए गए हैं। तो मोस्टली जो कमेंट है यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे नेगेटिव पहले आपको शो हो जाएंगे, पॉजिटिव आपको बाद में यहाँ पर शो हो जाएंगे।
तो सारे कमेंट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं एक साथ में। तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा, एक ट्रेंड आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये सेम टू सेम तरीके के कमेंट किए गए हैं, और जो सेम टू सेम कमेंट होते हैं तो वो ज़्यादातर फेक रिव्यूज़ ही होते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट परचेज करने का डिसीजन आप ले रहे हैं रिव्यूज के बेस पे, तो वो फेक रिव्यूज हैं या फिर वो जेन्युइन रिव्यूज हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।